ओम नमो नारायण। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम भक्तों। आज हम चर्चा करेंगे कि ईश्वर का अस्तित्व है क्या। अगर है तो कौन है ईश्वर। तो दोस्तों, ईश्वर का जो अस्तित्व है वो क्या है, कई अवधारणाएं हैं। जो नास्तिकवादी जो तर्क है, तो सामान्य जो नास्तिकवादी तर्क जो है, उनका कहना है कि अगर ईश्वर का अस्तित्व के क्या प्रमाण है, यदि हम उन्हें देख नहीं सकते तो फिर क्यों उन पर विश्वास करें। प्रकृति के कार्यों को समझने समझाने के लिए ईश्वर की धारणा बनाई गई है, परंतु अब विज्ञान वह कार्य कर रहा है और एक दिन विज्ञान प्रकृति के सारे कार्यों को पूरी तरह समझ सकेगा। तब ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि ईश्वर है तो फिर इतने दुख क्यों। वे इतने क्रूर हैं कि हम अपने बच्चों को दुख भोगता देख रहे हैं। केवल समाज में नैतिकता एवं सद्व्यवहार कायम रखने के लिए ही भगवान की धारणा बनाई गई। ऐसे मतलब तर्क जो नास्तिक लोग हैं इस तरह से तर्क करते हैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा। आज मानवता के सामने मूलभूत प्रश्न यह है कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं। प्राचीन का समय में जिस तथ्य को सर्व संपत्ति प्राप्त थी, आज उस पर अधिकाधिक प्रश्न उठाए जा रहे हैं। यदि तर्क, मैं एक छोटा सा उसके ऊपर उदाहरण देना चाहूँगा। कुएं के मेंढक के समान, अगर यह तर्क जो है कुएं के मेंढक के समान है। एक समय एक मेंढक का जन्म कुएं में हुआ और वह जीवन भर वहीं रहा। कुछ समय बाद समुद्र के निकट रहने वाला एक मेंढक उसके पास आया और समुद्र के बारे में उसे बताने लगा। कुएं का मेंढक अपने कुएं से समुद्र की तुलना करते हुए बोला, क्या तुम्हारा समुद्र मेरे कुएं से दोगुना है? क्योंकि भाई वो तो कुएं में ही जन्मा है। बाहर की दुनिया से वो बिल्कुल, उसे पता ही नहीं बाहर की दुनिया भी है कि नहीं। 10 गुना है, 100 गुना है। वस्तुतः कुएं और समुद्र की कोई तुलना नहीं हो सकती मित्रों। परंतु उस मेंढक को समुद्र का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए वह कुएं में अपने अनुभव के आधार पर समुद्र को नाप रहा था। इसी प्रकार नास्तिक जो होते हैं, नास्तिक लोग इस संसार में अपने तुच्छ अनुभव द्वारा ईश्वर से संबंधित विषयों को समझने का प्रयास करते हैं और दोषपूर्ण निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। आज के भौतिक काल समाज में ऐसे नास्तिकवादी विचार फैल रहे हैं और फलस्वरूप संसार में उत्पात मचा है। इसलिए ईश्वर के अस्तित्व के साथ यह स्थापित करना निशांत आवश्यक हो गया है। ईश्वर की धारणा अत्यंत बुद्धियुक्त एवं वैज्ञानिक है। अपने चारों ओर जगत का परीक्षण करने पर हम पाएंगे कि सृष्टि का प्रत्येक अंश भगवान की उपस्थिति का प्रमाण देता है। निम्नलिखित पर अगर कुछ बातों पर अगर हम विचार करेंगे ना, तो प्रत्येक बगीचे का एक माली होता है। ये तो आपको पता ही है दोस्तों। प्रत्येक घड़ी को बनाने वाला कोई होता है। घड़ी अपने आप तो बन नहीं जाती, कोई बनाने वाला तो होगा, कोई तो मेकर होगा। और प्रत्येक चित्र का कोई चित्रकार होता है। आइए अपनी कलाई घड़ी का उदाहरण ले। जटिल घड़ी अपने आप आसमान से टपक नहीं सकती, अवश्य ही किसी ने उसका निर्माण किया होगा। हम उस घड़ी निर्माता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं सकते। इसी प्रकार इतनी विशाल सृष्टि के पीछे अवश्य कोई व्यक्ति है और वो है ईश्वर। ये मानो या ना मानो, ब्रह्मांड तथा उसकी प्रत्येक वस्तु की व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट है। यह व्यवस्था उसके पीछे छिपे हुए उत्कृष्ट व्यवस्थापक को इंगित करती है। दोस्तों, सितारों एवं ग्रहों की गति इतनी सुनिश्चित है कि उन्हें देखकर हम अपनी घड़ियां मिला सकते हैं। मिला लेते थे दोस्तों, आजकल भी मिलाते हैं। पहले जो हमारे दादा परदादा हुआ करते थे, उस समय तो घड़ियां भी नहीं हुआ करती थी। वो तो सूर्य के जो रोशनी है, जो परछाई है, उसी से ही समय बताते थे और एक्यूरेट समय बताते थे। इतना ही नहीं, वर्षों पहले हम इनकी गति की गणना कर सकते हैं। फिर हम कैसे इनके पीछे किसी सृष्टिकर्ता को अस्वीकार कर सकते हैं। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग की संरचना कंप्यूटर से अधिक जटिल है। यदि एक कंप्यूटर अपने आप निर्मित नहीं हो सकता, तो फिर जटिल अंगों से युक्त हमारा शरीर किस प्रकार
संयोगवश उत्पन्न हो सकता है। ये समझने वाली, सोचने वाली बात है। इन अद्भुत कार्यों के पीछे अवश्य कोई सृजनकर्ता होगा ही होगा, वो है ईश्वर। वैज्ञानिक होते हुए भी आइजक जो न्यूटन थे, श्री भगवान को मानते थे भक्तों। एक दिन एक नास्तिक वैज्ञानिक उनसे मिलने आए। न्यूटन ने उन्हें सौर मंडल का एक नया नमूना दिखाया। एक हत्थे को खींचते ही सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमने लगे। वैज्ञानिक बहुत प्रभावित हुआ और न्यूटन की प्रशंसा करने लगा। न्यूटन ने कहा वह नमूना उन्होंने नहीं बनाया। एक दिन प्रातः जब वे सोकर उठे तो वह स्वतः उनके कक्ष में प्रकट हो गया। इस वैज्ञानिक ने उसे असंभव कहकर स्वीकार कर दिया। तब न्यूटन ने कहा, तुम यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो कि सौर मंडल का इतना छोटा सा नमूना अपने आप बन सकता है, परंतु कहते हो कि अत्यंत विशाल एवं जटिल वास्तविक सौर मंडल अपने आप उत्पन्न हो गया और इसका कोई निर्माता नहीं। क्या यह तर्कसंगत है? वस्तुतः हमारा ब्रह्मांड इतनी सुव्यवस्थित तथा सटीक है कि वह एक घड़ी के समान कार्य करता है। किंतु इस आश्चर्यजनक ब्रह्मांड से अधिक आश्चर्यजनक वे लोग हैं जो निर्माता को अस्वीकार करते हैं, मतलब उस ईश्वर को अस्वीकारते हैं। हो सकता है नास्तिकवादी लोग ग्रहों की व्यवस्था का श्रेय प्रकृति के नियमों को दे। निश्चित रूप से ब्रह्मांड प्राकृतिक नियमों के अनुसार कार्यशील है। ये नियम अत्यंत सटीकता से कार्य करते हैं, परंतु अधिक से अधिक वैज्ञानिक इन नियमों को केवल खोज ही सकते हैं। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि किसने उन नियमों को बनाया, कौन उन्हें लागू कर रहा है। क्या सड़क पर यातायात के नियम स्वयं बन गए हैं? क्या यह समझना सामान्य बुद्धि नहीं कि किसी ने तो लाल बत्ती पर रुकने तथा हरी बत्ती पर चलने का नियम बनाया होगा और किसी ने इस नियम को लागू करने के लिए पुलिस को नियुक्त किया होगा। इसलिए हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मांडी नियमों के पीछे एक परम बुद्धिमान एवं एक शक्तिशाली व्यक्ति है, वो है ईश्वर। मोतियों की माला के मोती धागे में गुथे होते हैं, ये तो सभी हम सब जानते हैं दोस्तों। वह धागा दिखाई नहीं देता क्योंकि मोतियां लगी हुई होती है, परंतु हम जानते हैं कि यदि धागे को निकाल दिया जाए तो सारे मोती बिखर जाएंगे। इसी प्रकार श्री भगवान इस ब्रह्मांड के आधार जिनके कारण सारे ग्रह अपनी कक्षा में घूमते हैं, और यदि श्री भगवान ना हो यानी ईश्वर ना हो तो वे ग्रह बिखर जाएंगे। ये तो है ही है दोस्तों। विभिन्न धर्म में भी इस तरह से प्रश्न उठते हैं। विभिन्न धर्म में क्यों, मतलब इस तरह से तर्क प्रश्न उठते हैं कि यदि भगवान है, ईश्वर है, तो फिर इतने सारे धर्म क्यों हैं? ये तो होने नहीं चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, भगवान एक ही है दोस्तों, ईश्वर एक है। तथापि तब से वे अपने विषय में ज्ञान प्रदान करने के लिए स्वयं अपना अथवा प्रतिनिधियों के माध्यम से अवतरित होते हैं। तब वे काल, परिस्थितियां तथा पात्र की योग्यता के अनुसार ज्ञान देते हैं। इसलिए प्रतीत होता है कि अनेक धर्म हैं। वस्तुतः समस्त प्रामाणिक धर्मों का उद्देश्य हमें श्री ईश्वर की ओर ले जाता है। समस्त प्रामाणिक धर्मों का मूलभूत संदेश एक ही होता है, वह यह है मित्रों, यह संसार दुखों का स्थान है। शुद्ध जीवन पाओ, पाप न करो, ईश्वर के नियमों का पालन करो, ईश्वर की शरण लो, उनसे प्रेम एवं उनकी सेवा करो। उदाहरणतः समस्त प्रामाणिक धर्म कहते हैं कि भगवान एक है। बाइबिल में उस एक भगवान को यहोवा तथा ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र कहा गया है। पिता के विषय में ईसा मसीह कहते हैं, हमारे पिता स्वर्ग में रहते हैं। कुरान में पैगंबर मोहम्मद कहते हैं कि एक ही ईश्वर है, वो है अल्लाह। भगवत गीता में भी ईश्वर को ही श्री कृष्ण, मतलब जो श्री कृष्ण जी हैं, वो घोषणा करते हैं कि वे स्वयं ही परम भगवान हैं। तथापि जिस प्रकार एक सीढ़ी के विभिन्न स्तर होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक प्रामाणिक धर्म में परम सत्य तथा उनके विषय में ज्ञान का भिन्न स्तर होता है। हमने देखा है वैदिक शास्त्रों में भगवान की सर्वोच्च अवधारणा प्रस्तुत की गई है और वे है श्री कृष्ण। शास्त्रों में उनके अद्भुत नाम, रूप, पार्षद, संदेश, धाम तथा सात समान आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। अन्य किसी धर्म शास्त्र में इनका इतना विस्तारित वर्णन उपलब्ध
नहीं है। उदाहरणतः कुरान बाइबिल में केवल भगवान के धाम, मतलब जो भगवान के धाम है, जो स्वर्ग का वर्णन किया गया, परंतु केवल वैदिक शास्त्रों में ही इस स्थान की बारीकी से जानकारी दी गई है। इसी प्रकार अन्य ग्रंथों में भगवान के गुणों तथा संदेश की जानकारी दी गई है, परंतु भगवान कैसे दिखते हैं वे इसका विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं करते। इसके विपरीत वैदिक शास्त्रों में भगवान के रूपों का अत्यंत विस्तारित, प्रमाणित, मधुर एवं काव्यात्मक वर्णन किया गया है।